वेलकम साथियों। आखिर बहुत दिनों के बाद आपकी बहुप्रतीक्षित डेट, जिसके बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां हो रही थी कि एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काफी टाइम लगने वाला है। और जाहिर सी बात है, लोग सिर्फ गेस करते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसी बातें हो सकती है। लेकिन सरकार ने अपने जो कमिटमेंट था कि 6 महीने के अंदर एग्जाम करा लूंगा, पता नहीं कौन सी भाषा, कौन सी कंडीशन से प्रेरित होकर के इन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास किया। फिर भी जो किया, अच्छा हुआ ये एग्जाम की डेट आ गई। इससे वो युवा जो पिछले 2-3 वर्षों से न जाने कितनी बार पुलिस के एग्जाम के नाम पर लगातार बेचारा परेशान हो रहा था, उसका जो है बिल्कुल संभावना बिल्कुल क्लियर हो गई है। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई हुई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम, जिसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था विद इन 6 मंथ्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट द री एग्जामिनेशन, वो हो भी रहा है। और आपको आइडिया होगा कि ये जो आपकी एग्जाम की डेट आ रही है, ये एग्जाम की जो डेट आपकी है, ये आपका कब कब बताइए, 23 और क्या बताइए, बोलिए 24 और क्या बताइए, 25 तारीख को है। इसके साथ इन 3 दिनों के बाद 31 को और 31 को है। अर्थात देखा जाए तो कुल मिलाकर के 5 दिनों में एग्जाम को लेने का प्लान बनाया गया है। ये एग्जाम इन 5 दिनों में 2 शिफ्ट में होगी। और आप जान लीजिए, एक शिफ्ट में तकरीबन 5 लाख लोग एग्जाम देंगे। इसका मतलब 5 दूनी 10, 25 50, अर्थात 50 लाख के आसपास जो भी फॉर्म भरे गए हैं, उनको बाकायदे मैनेज किया जाएगा। हाँ, एक विशेष बात इसमें यह है कि 1 जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश अध्यादेश अधिनियम के द्वारा लाया गया वो कानून, जो पेपर लीक के मामले में है, वो इस पर लागू होगा। वो कानून स्पष्ट रूप से समझ लीजिए क्या है। आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में हेरा फेरी करते करवाते हैं या कोई करता है, थर्ड आदमी करता है, जब भी कोई करता है तो किसी न किसी से कनेक्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा किस प्रावधान रखा गया है। निश्चित रूप से ये कड़ा कानून थोड़ा से कहीं न कहीं पारदर्शिता और शुचिता को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साथियों, आपके लिए ये डेट फाइनल है। हाँ, एक विशेष बात और है, क्या आपको दो, एक तो पेपर, एक तो प्रिंट आउट रखना ही रखना है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। उसके अलावा आपको अपने उस एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट और लेने हैं। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जितनी बसें हैं, वो बाकायदे, आप चाहे जहां से जाना चाहें, जहां से आना चाहें, आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम फ्री सेवा रखी गई है। दो इसलिए रखिएगा कि एक बार जब आप जाएंगे तब कंडक्टर को देना पड़ेगा, एक बार जब एग्जामिनेशन से घर आएंगे तब आपको एक फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। ये पूरा प्रावधान है, ये पूरा प्लान है। अब जरा थोड़ा से आपसे इस पे भी चर्चा किया जाए, क्या, कैसे और कब क्या करें। क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, और जिसको जो पढ़ना था पढ़ लिया है। ज्यादातर लोग जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने आएंगे, उससे मत रहिएगा। मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं बेहिचक आपको। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग समझ लीजिए कि अब ये जो एग्जाम होने जा रहा है, अब तुम्हारे पास क्लास करने का, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं है। जून की तुलना में जुलाई अगस्त लग गया है, बरसात शुरू हो गई है। चाहे आप जिस जिले में रहते होंगे, इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। आप लाइब्रेरी में भी एसी की व्यवस्था थी, जून तक ठीक था। मुझे लगता है अब अपनी किताबें सब एक बार बाकायदे निकाल करके, कमरे की सफाई करके, एक बार अपने आप को, खुद को अंडरग्राउंड कर दीजिए। आप जब भी बाहर निकलें तो बाहर निकलने का आपका मूल उद्देश्य केवल एक होगा, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट आप चाहे जहां से ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी मौका मिले, जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जहां उपलब्ध हो, थोड़ा सा ऑथेंटिक हो, उसको आप ज्वाइन करके केवल अपना फोकस मॉक टेस्ट पे दीजिए। जिनको जो पढ़ना था पढ़ लिया है, कोई भी क्रैश कोर्स, किसी भी तरह की कोई चीज ना करें। वर्चुअल स्टडी से अपने आप को दूर रखें। वर्चुअल मतलब क्या है, ये करा देंगे। आप बताइए, आप अपना स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन के मैराथन में 10 घंटा पढ़ाने के बाद आप क्या उखाड़ लेंगे। इसलिए इस एग्जामिनेशन में बचे हुए समय को बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, एज एन एक्सपर्ट मैं आपको राय दूंगा कि आप जितना हद तक संभव हो अपने आप को समय दीजिए। अपने कमरे में पैक होइए, गर्मी कम हो गई है, जहां भी रहते हो पैक करिए अपने आप को, सारी किताबें खोल डालिए, अपडेट्स देख डालिए। पिछली बार जो एग्जाम हुई उनकी बाकायदे क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। जैसे पुलिस मैनुअल एक्ट के 13 सवाल आए थे, रीजनिंग में खास तौर से 5 ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आपके जो है क्या बताइए, केसलेट के रूप में है। ये खास तौर से बैंक पीओ
वाले एग्जामिनेशन में आते हैं, इसका ध्यान रखें, ठीक है। मैथ में बहुत टेंशन नहीं लेना है। पिछले एग्जाम से ये सीखा गया है कि गणित के क्वेश्चंस कम आते हैं, और साथ साथ बहुत ज़्यादा जितने ये, मैं बहुत इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जितने ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दुनिया में फंस जा रहे हैं। पुलिस का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा नहीं होता है। पिछले एग्जाम के क्वेश्चन ले लो और उनको बाकायदे देख लो, उससे बेटा ज़्यादा आगे भागे मत भागो। केवल वही सेल्फ स्टडी करके साए 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 बार 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 प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बस, ठीक है। ये है। हाँ, अब ये मुद्दा उठता है कि हम लोग संस्था वाले, हम लोग आपसे जुड़े हैं, कहीं न कहीं आपको हमने शिक्षा दिया है, कहीं न कहीं आपके हित में। जानते हैं, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था लंका के लिए, तो वहां उपस्थित हर प्राणी से जो हो सकता है, छोटा बड़ा जानवर जीव जंतु जो हो सकता था, उसको बनने में सहयोग किया था। वैसे ही आपके इस बड़े एग्जाम के लिए हम लोगों ने ज्यादा तो नहीं, इतना सहयोग आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। क्या ज्यादा नहीं, ये बहुत पर्याप्त देखा जाए तो। क्या ही सहयोग है, हम आपको कुल मिलाकर के 8 टेस्ट सीरीज, केवल 8, केवल 8 क्यों, ये भी सुन लीजिए आप। एक कहावत है, बहुत बड़ी कहावत है। वो कहावत ये है, देखो क्या वो कहावत ये है, देखो बच्चे क्या, वो कहावत ये है कि लेबर विदाउट थॉट, ध्यान सुनना, लेबर विदाउट थॉट, एकदम समझिएगा, लेबर विदाउट थॉट इज लेबर लॉस्ट, इज लेबर लॉस्ट। लेबर क्या बता, बोलो, लॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा, जितना आवश्यकता है उससे अधिक अगर आप मेहनत करते हैं तो आप गधे हैं। ये जमाना गधों का नहीं है, ये जमाना घोड़ों का है। अर्थात आपको हार्ड कैलकुलेशन नहीं, अब आपको स्मार्ट कैलकुलेशन की ओर जाना चाहिए। लिहाजा ये नहीं है कि अब लग जाओ, 15 है, 20 है, 25 टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है, फॉलो करना करना आपकी इच्छा है। आप बहुत ज्यादा 8 से 10 टेस्ट के बारे में प्लान करिए। ये टेस्ट हफ्ते में 2 हों, केवल चाहे जहां दीजिए, चाहे जहां दीजिए, हफ्ते में केवल 2 टेस्ट दीजिए। इन टेस्ट को देने के बाद बहुत बारीकी से इनका मूल्यांकन कीजिए। यहां ये मूल्यांकन कीजिए कौन सा पोर्शन कमजोर रह गया है, अगले 3 दिन में उस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर से अगला टेस्ट दीजिए, और इसके बाद इसका सही तरीके से ऑथेंटिक एनालिसिस हो, उसका उत्तर हो, मैच करवाइए, और देखिए कितना रह गया है। अभी से किसी भी प्रकार के कट ऑफ के बारे में बात करना मूर्खता है, जो करे वो महामूर्ख है। क्यों, कट ऑफ का डिसीजन डिसाइड होता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल चेक करने के बाद। थोड़ा सा मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरी बात किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन बता दूं, स्टूडेंट ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। ज्यादा परेशान न होकर के ज्यादा समय खुद को दीजिए। सेल्फ इज जस्ट स्ट्रीम ऑफ आइडिया, आप अपने विचारों का एक पुंज हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए, स्वयं पर काम कीजिए और टेस्ट पर काम कीजिए। अपने कमरे में पैक हो जाइए बढ़िया। इसके लिए हम लोग क्या किए, देखिए हमने क्या किया है, आपको 8 टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया लगना नहीं है, केवल 8 टेस्ट दूंगा। ये 8 टेस्ट कैसे है देख लीजिए। ये जो 8 टेस्ट आपके हैं, इनका पूरा शेड्यूल मैंने यहां दे दिया है। देखो ये क्या है, देखिए पहला, कुल मिलाकर के देखो ये 8 टेस्ट होंगे। इन 8 टेस्ट में देख लीजिएगा और से, इन 8 टेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टेस्ट नंबर 1 2। हमने क्या किया है, देखो 2 डेट रखा है, संडे और क्या बताओ, वेडनेसडे, अर्थात रविवार और बुधवार, केवल 2 दिन हम टेस्ट लेंगे। टाइमिंग होगी 11 बजे से 1 बजे तक। जिस दिन टेस्ट लेंगे उसी दिन उसका रात में 7 से 10 के बीच में ऑनलाइन डिस्कशन कर देंगे। अर्थात दिन में आप क्या करेंगे, टेस्ट देंगे, घर निकल, जब बाहर निकलो कमरे से, तो टेस्ट के लिए बाहर निकलो, चाहे जहां टेस्ट दीजिए, जहां भी टेस्ट दीजिए, निकलिए, सब्जी वगैरह लीजिए, अपनी व्यवस्था कीजिए, शाम को घर पहुंच जाइए, दिन भर पढ़िए, शाम को अपना उसका डिस्कशन देख लीजिए, एकदम ऑथेंटिक उसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, और उसके बाद करिए, है ना। ये हमारा रहेगा प्लान। अगर आप में से किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना हो, फ्री है बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब बाकायदे सिंसियरली टेस्ट दीजिए। अगर आपको इस पूरे परीक्षा के दौरान हिंदी में, गणित में, रीजनिंग में और जीएस में कोई ऐसा पोर्शन हो जो लगता है आपको हेल्प की आवश्यकता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में, इस मतलब वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
अगर संभव होगा तो 1-2 क्लासेस बड़ी लेवल पे लेकर के आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। एकदम से बिल्कुल इस न्यूज़ को एकदम सही मानें, बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, एकदम तैयारी पे जुट जाएँ। अच्छा है, ये एग्ज़ाम एक बार खत्म हो जाएगा तो आप नए सिरे से, नए वेरिएंट से, नए अंदाज में, कुछ नए अंदाज में सोच पाएँगे। कोशिश कीजिए, जान लगा दीजिए इस एग्ज़ामिनेशन में, बाकी देखा जाएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।